सहारा तूने महादेव, तू ही दीनानाथ। लिया सहारा तूने महादेव, तू ही दीनानाथ। शिव भोले मेरे भोले, शिव भोले मेरे भोले, तू भंडारी मैं तेरी पुजारी। भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद ने हमें डॉक्टर शिव जैसे पति दिए, जितने भोले भाले, इतने सीधे दिल से, इतने अच्छे, और जो हमसे इतना प्यार करते हैं। उसके लिए थैंक यू। हाँ, लेकिन वो प्यार वाली बात ना अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा रिश्ता जुड़ते ही टूट गया है शक्ति, अब कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, गलती तो हमारी ही थी ना। हमने उनका दिल जो इतना दुखाया है, सबसे बड़ा धोखा आपने दिया है डॉक्टर शिव। शादी के दिन इतना कुछ होगा कि हमने कभी नहीं सोचा था। हमसे बड़ों का अपमान हो गया। हम सबसे मिलकर हमें धोखा दिया है। सबके सामने अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ी। अपनी जान से ज्यादा प्यारी रिमझिम दी, उनके साथ झगड़ा हो गया। लेकिन हम क्या करते भोलेनाथ, आपने हमें ऐसा क्यों बनाया है कि ना तो हम अपने साथ गलत होने दे सकते हैं और ना ही किसी और के साथ। लेकिन अब जो टूट गया ना, उसे जोड़ना तो होगा। इसलिए हमें शक्ति दीजिए भोलेनाथ कि हम इस बिखरे हुए घर को संवार सके, इस घर के सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा सबके सामने बाहर ला सके। डॉक्टर शिव और हमारा जो रिश्ता है उसको बचा सके, उनके घाव भर सके। और सबसे बड़ी बात, हमारी गौरी दी की जो मौत का जिम्मेदार है, उसे हम सजा दिलवा सके। एक तरफ हमारी मेडिकल की पढ़ाई है और एक तरफ इस घर की जिम्मेदारियां। इसलिए भोलेनाथ, हमें ना आपके थोड़े एक्स्ट्रा आशीर्वाद की जरूरत होगी। आज तक जैसे आपने हमारा साथ दिया है ना, बस आगे भी वैसे ही साथ दीजिएगा। आपको और हमें मिलकर आगे बहुत काम करना है। हर हर महादेव। माँ जी, माँ जी, किसने किया ये सब? पापा जी ने। लगता है हमारी कल की बात का ना उन पे ज्यादा असर नहीं हुआ। अभी जाके उन्हें ठीक से समझा के आते हैं। शक्ति, रुको, रुक जाओ। ये सब उन्होंने नहीं किया। तो फिर किसने किया ये सब? मंदिरा ने। बहुत जल्द शिव शक्ति की शादी टूटेगी और पहले भी उस गौरी ने बहुत कोशिश की थी ना,
कुछ नहीं कर पाई वो। और अगर ये बेशक्ति ज्यादा हाहुल्ला करेगी ना, तो कहीं उसकी भी हालत ऐसी ना हो जाए जैसे कि गौरी की भी थी। मंदिरा आंटी, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने आप पर हाथ उठाया और उन्होंने हमारी गौरी दीदी के लिए ये कहा। कल हमें ज्ञान दे रही थी कि बड़ों से बात कैसे करते, उनकी इज्जत कैसे करते, और अभी आप पे अभी जाके उन्हें सिखा कर आते हैं कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। रुको शक्ति, रुक जाओ बेटा, अभी नहीं। हाँ जी, हमारा हाथ छोड़िए वरना उनका हाथ खोलता जाएगा, फिर वो कल वापस आपके साथ ही करने की कोशिश करेंगी। माँ जी, गलत को सही टाइम पे ठीक करना चाहिए। उन्हें लगता है कि आप अकेली हैं, इसलिए हम अकेले थे शक्ति, पर अब नहीं है। अब हमारे साथ तुम हो। हमारी उम्मीद, हमारा सहारा, हमारी हिम्मत, हमारी शक्ति। अब मंदिरा को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज नहीं, अभी नहीं। हर लड़ाई उसी वक्त नहीं लड़ी जाती है बेटा। सबके समय बदलते हैं, सब समय एक जैसा नहीं रहता। सोचने दो उसे कि उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो हमने किसी से नहीं कहा। रहने दो उसे इस भ्रम में। उसे लगता है ना, इससे बहुत घमंड है कि उसके खिलाफ इस परिवार में कोई नहीं जाएगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बेटा, सही समय पे सही जगह पे वार किया जाए ना, तो उस चोट का असर बहुत तेज होता है, बहुत गहरा होता है। बस सही वक्त का इंतजार करना। उसका ये घमंड उसकी कमजोरी बनेगा। अब तक हम अकेले थे, पर अब भोलेनाथ ने हमारी मदद के लिए हमारी शक्ति भेजी है। हम दोनों मिलकर उसे सजा देंगे, उसका असली चेहरा परिवार के सामने लाएंगे। और हमें तो शक है कि हो ना हो हमारे शिव के हालत की जिम्मेदार भी मंदिरा ही है। तुम हो ना हमारे साथ, विश्वास है ना हम पर? आप हमारी माँ हैं और माँ सवाल नहीं पूछती है, माँ सिर्फ हुक्म देती है। और आपने हमें हुक्म दे दिया ये कह के कि आप हमारे साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शादी के बाद इस घर में हमारा सबसे पहला ये कर्तव्य होगा कि हम मंदिरा आंटी का सच सबके सामने बाहर लेकर आए। एक एक करके, धीरे धीरे करके इस घर में जितने लोग हैं ना, हम सबका दिल जीत लेंगे। और मंदिरा आंटी का ये जो भौकाल है ना, जिस पे वो सत्ता जमा के बैठी है, उसकी मतिया पलट तो हम कर देंगे। आपकी उल्टी गिनती शुरू, मंदिरा आंटी। हम आपको वचन देते हैं माँ जी, शादी के बाद इस घर में आज हमारा पहला दिन है और मंदिरा आंटी के पापों की अंत की शुरुआत आज से होगी। जानती हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर शिव की माँ और उनकी पत्नी अब उनकी ढाल बनकर खड़े हुए हैं। अब ना ही हम डॉक्टर शिव को कुछ होने देंगे और ना ही इस परिवार को।
शक्ति बेटा, हमें तुम्हारे विश्वास पर विश्वास है। हम मंदिरा को बाद में देख लेंगे, पर अभी जो बिखरा है उसे समेट लो। झूठ की बुनियाद पर जिंदगी भर के रिश्ते नहीं बनाए जाते, और आपका और हमारा सिर्फ झूठ और धोखे का रिश्ता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता झूठ और धोखे के बुनियाद पर बना है तो तोड़ देते ये रिश्ता। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। टूटी सबसे है यारी, मैं तो जिंदगी से हारी गई, सांसों को दुखा के कहाँ पे ये हवा। क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े। धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े। धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। इसी तरह अपने रिश्ते को भी एक धागे में पिरो लेना। ऐसे ही घुटनों में रहा करो, यही औकात है तुम्हारी मेरे सामने। प्रैक्टिस करते रहना, वरना मुझे बार बार मजबूरन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी होगी। इंसान की औकात ना उसके औहदे नहीं, उसके कर्मों से होती है। और अगर हमारे कर्मों से हम घुटनों पर है ना, तो आप अपने कर्मों की वजह से पाताल में धंसी हुई है। जिस बात की आपको इतनी अकड़ है ना, वो डॉक्टर शिव और उनके परिवार के पैसे से मिली आपको, जिसे आप अपना मानकर इतना इतराती है ना, वो दरअसल आपका है ही नहीं। एक नंबर की मुफ्त खो रहे हैं आप, और कुछ नहीं। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। महाशक्ति महाभक्ति
छोड़ो मेरा हाथ। आपने ना अपनी जिंदगी में बहुत कर्म काम किए होंगे, बहुत लोगों पर रौब जमाया होगा आपने, लेकिन तब तक आपका सामना हम जैसे किसी से नहीं हुआ ना। शिव की शक्ति है हम। हमारी प्राण प्रतिष्ठा इस घर में इसलिए हुई है ताकि हम आपको आपकी ही भाषा में समझा सके। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। छोड़ शक्ति। ना तो हम पर रौब जमाइएगा, ना तो हमसे बदतमीजी कीजिएगा। और अगली बार आपने अगर हम पर हाथ उठाया ना, तो इसी हाथ को हम इतनी जगह से तोड़ेंगे। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपके हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, सब मिलकर भी इसे जोड़ नहीं पाएंगे। You? कोई मेरा हाथ छुड़ाओ जल्दी। छोड़ो हाथ। मैंने कहा छोड़ो हाथ। मॉम, कोई भाई ना पहलवान है हमारा, और हम भी ना बचपन से कसरत करते आ रहे, समझी? तुम जैसी इंग्लिश मीडियम टाइप को ना हम एक नहीं 10 जगह से चटक सकते हैं। कैसा लग रहा है? आ रहा है ना मजा? मजा आ रहा है? जो दर्द दूसरों को देते हो, एक बार उसका खुद तो स्वाद लो। जब चोट खुद को लगती है ना, तभी दूसरे का दर्द समझ में आता है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जल्दी से हमारा हाथ छुड़ाइए, आइए जल्दी से छुड़ाइए दोनों का हाथ। हे भगवान, पद्मा यहाँ से भाग ले। ये शक्ति तो लेडी पहलवान निकली, कहीं हमारे हाथ पैर भी टेढ़े कर दिए तो। पद्मा दीदी, हम दोनों का हाथ छुड़ाइए, जल्दी आइए। क्या करिए आप? भाभी 1 मिनट, बहुत जरूरी काम याद आ गया, हम बस आते हैं। हाँ, अभी कौन सा जरूरी काम याद आ गया आपको? शरीर में ना 206 हड्डियां होती हैं, और अगली बार अगर आपने या आपकी इन पिद्दियों में से किसी ने भी हमारे परिवार, डॉक्टर शिव या माँ जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो भोलेनाथ की कसम खाते हम एक एक करके सबकी 206 हड्डियां तोड़ देंगे। और कोयल, तुम अपनी हरकतें सुधार लो, वरना ऐसा मेकओवर करेंगे ना तुम्हारा कि सेल्फियां लेना भूल जाओगी, समझी? ये तो हमारे कमरे में से आवाज आ रही है। बस बहुत हो गया शक्ति, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मंदिरा कश्यप क्या क्या कर सकती है। अरे सुंदरी, देखो तुम डरो मत, डरो मत। इस कमरे में कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है, सिर्फ बेड ही तो जला है। क्या हुआ? वही जो तुमने कल रात को किया था। भाभी, आज तक तो सुहाग रात के बाद सिर्फ बिस्तर टूटते देखा था, लेकिन बिस्तर की होली जलते तो पहली बार देख रही हूँ। सुंदरी क्या? अब क्या करे सुंदरी दीदी, अब तुम्हारे शिव भैया है ही ऐसे।
प्यार में जलते भी हैं और जलाते भी हैं। क्यों मिस्टर हस्बैंड? हे भोलेनाथ, लगता है दोनों में सुलह हो रही है। बस यूं ही दोनों में धीरे धीरे दोस्ती करा दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि शक्ति हमारे परिवार और शिव की सारी तकलीफों को दूर कर देगी। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति।